हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्थ नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। क्या रीयूनियन की तरह मोक्ष भी डिवाइन टाइमिंग पर मिलता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा एक डीएफ ने। बात रीयूनियन की हो या मोक्ष की, ये दोनों तब ही मिलते हैं जब आपका इनर वर्क अच्छा हो। कहने को कह दिया जाता है कि रीयूनियन डिवाइन टाइमिंग पर होता है, पर ये निर्भर करता सिर्फ आप पर कि आप कितना स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। तो मोक्ष भी कब कैसे मिलना, ये हमारे सीखने के जज्बे पर निर्भर करता। हम खुद को आध्यात्मिक तल पर कितना ऊंचा लेके जा सकते हैं उस पर निर्भर करता है। जब ये कहा जाता है कि हमारा कोई फला फला काम इस डिवाइन टाइमिंग पर हुआ है, यानी जब भगवान की मंजूरी होगी तब ही होगा। ठीक है ये कहना, पर क्या मोक्ष ऐसा विषय है जिस पे भगवान हमें मंजूरी दे? हम क्यों सोचते हैं कि क्या मोक्ष भी डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है? क्या हमारे मोक्ष को भगवान ने रोक रखा है? तो फिर मंजूरी किस बात की? जब डिवाइन चाहेंगे तभी होगा। क्या डिवाइन ने हमारे चैतन्य विकास को रोक रखा है? नहीं ना। हमने 3D इल्यूजन्स के कारण ही अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को अब तक रोक रखा था। तो डिवाइन ने जब हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने से कभी रोका ही नहीं, हमें अपलिफ्ट होने से, हमारे एसेंशन को कभी रोका ही नहीं, तो वो मंजूरी भी कैसे दे सकते हैं? और डिवाइन हमारी मुक्ति को, मोक्ष को रोक कर करेंगे भी क्या? और मोक्ष इतना गहरा विषय है और कोई सस्ती चीज़ भी नहीं है कि आसानी से सबको मिल जाए। बहुत इजी नहीं है मोक्ष पाना। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि वो हायर डायमेंशंस में जा रहे हैं, बहुत सारी साइकिक पावर्स मिल रही है, वो टेलीपैथी कर सकते हैं, यानी जो आम इंसान नहीं कर सकता वो सब वो कर रहे हैं, तो उससे मोक्ष मिल चुका है। साइकिक पावर्स मिल जाना मतलब मोक्ष मिलना नहीं होता है। सबसे पहले तो अगर आपको समझना हो कि मोक्ष होता क्या है, तो ये पहचानना सीखिए कि बंधन क्या है। क्योंकि इंसान उसी से मुक्त होना चाहता है जहाँ वो बंधा है, जहाँ उसका मोह है, अटैचमेंट है, वहीं से उसे मुक्त होना है। जैसे आप डीएम को लेके काफ़ी सोचते रहते हैं, उस व्यक्ति से आपका मोह है और मोह से ही बंधन होता है, तो आप वहाँ मुक्त नहीं हैं। जब तक डीएम को लेके आपका अटैचमेंट है, वहाँ आप बंधन में ही हैं। ठीक आप लोग 3D मैरिज को लेके इतना परेशान रहते हैं, और परेशान इसलिए रहते हैं कि सोसाइटी प्रेशर है। तो ये हुआ आपका बंधन सोसाइटी से, फैमिली से भी होता है वैसे तो। यहाँ आप मुक्त नहीं हैं। अगर आप मुक्त होते तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। जब मुक्त हो जाते हैं तो सिर के ऊपर से सारा बर्डन ख़त्म हो जाता है, सारा बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए मैं डीएफ्स को रीयूनियन के लिए ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती हूँ, बिकॉज इट क्रिएट्स बर्डन ऑन यू। मैं इनर वर्क, कॉन्शियस को अपलिफ्ट करने की सलाह ज़्यादा देती हूँ। आप कई सारे लोगों को आसपास देखते हैं ना, किसी को किसी से अपनी अच्छी बॉडी से अटैचमेंट है, किसी को अपनी सुंदरता से, गोरे रंग से अटैचमेंट है, किसी के पास बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी है तो उससे अटैचमेंट है उसको, किसी को अपने बच्चों का अटैचमेंट, किसी को अपने हस्बैंड का, वाइफ का, पेरेंट्स का, एंड सो ऑन। हर व्यक्ति को वो किसी ना किसी का अटैचमेंट है, और अटैचमेंट के कारण वो उससे बंधा है। अब चाहे वो कोई मटेरियल हो या चाहे कोई व्यक्ति हो, तो यहाँ कोई मुक्त नहीं है, सब बंधे हुए हैं। मुक्त तब हो पाओगे जब बंधन पहचान पाओगे। आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी का
कोई अपना बिछड़ता है तो वो दूसरा व्यक्ति खूब रोएगा। क्यों? क्या प्रेम है? किसी के बिछड़ने पर जब आंसू आते हैं तो क्या उसे हम प्रेम का नाम दे सकते हैं? नहीं, वहाँ होता है अटैचमेंट, और अटैचमेंट से क्रिएट होती है डिपेंडेंसी, चाहे किसी भी तरीके की हो, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, किसी भी तरह की डिपेंडेंसी हो। क्यों रोते हैं कि मेरा ये अपना चला गया, अब इसके बिना मैं कैसे जी पाऊँगा, कैसे जी पाऊँगी। मतलब साफ पता चल रहा ना कि कोई निर्भरता रही होगी उस व्यक्ति से, पर लोग इसी अटैचमेंट को प्रेम समझ लेते हैं। और अटैचमेंट भी क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं। ओवर इमोशंस की एनर्जी में अटैचमेंट जल्दी से हो जाता है। इसलिए डीएफ्स को हमेशा बोला जाता है कि अपने इमोशंस पर वर्क करो, बैलेंस रखो इमोशंस को। जैसा कि मैंने कहा, मोक्ष बहुत छोटी चीज़ नहीं है। लोग इसे समझने में ही गलतियां कर देते हैं, भ्रम पाल देते हैं। बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं लोगों में, मिसकंसेप्शंस हैं मोक्ष को लेके। अच्छा, ये अभी जो बताए वो तो 3D अटैचमेंट्स बताए मैंने। आजकल स्पिरिचुअल अटैचमेंट्स भी बढ़ गए हैं, बल्कि ये जो अटैचमेंट है जो फैला हुआ है वो बहुत मतलब एक गंभीर बीमारी की तरह बढ़ गया है और फैलता ही जा रहा है। लाइक मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन। जर्नी स्टार्ट होती है तो बहुत इस मैनिफेस्टेशन के दबाव में रहते हैं। नया नया कंसेप्ट होता है ना। मैनिफेस्ट क्यों करना चाहते हैं लोग, ये बताइए। मैंने भी कई सारे मैनिफेस्टेशंस किए हैं जर्नी के स्टार्ट में, कोई बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट नया था मेरे लिए। क्या किसी ने मोक्ष मैनिफेस्ट किया है? गीता का ज्ञान मैनिफेस्ट किया है? कृष्ण को मैनिफेस्ट किया है? शायद नहीं। आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो भौतिक वस्तुएं ही होती है, कोई व्यक्ति ही हो सकता है। आज तक आपने बहुत सारी मटेरियल चीज़ें ही मांगी होगी, विजुअलाइज किया होगा यूनिवर्स से, अपने डीएम को ही मांगा होगा। ये सब तो नहीं मांगा होगा कि आपको गीता का ज्ञान आ जाए, या मोक्ष मैनिफेस्ट किया हो आपने, या आपने ये मैनिफेस्ट किया हो कि आपके जो भी बंधन है उससे आपको मुक्ति मिल जाए, आप मुक्त हो जाओ। दूसरा सवाल कि मैनिफेस्ट विजुअलाइज के दौरान आप क्या तनाव महसूस करते हैं या फ्री माइंड रहता है आपका? यहाँ बात मैं डीप इनर वर्क की कर रही हूँ, जहाँ हमेशा बोला जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि आपको ऑब्जर्व करना है सबकॉन्शियस माइंड को। आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उससे एनालाइज करना। आप मैनिफेस्ट करते हो तो जो रहता है ना कि पीछे से बहुत ज़्यादा दबाव रहता है आप पर कि नहीं रीयूनियन तो चाहिए, नहीं डीएम तो चाहिए या और कुछ भी। आप रिलैक्स नहीं होते हो जब आप मैनिफेस्ट करते हो, ये आप ज़रूर ऑब्जर्व करना अगर आप नेक्स्ट टाइम मैनिफेस्ट करो तो। दिमाग पे दबाव है तभी तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना। अगर कॉन्शियस ऐसी हो कि मुझे अब कुछ चाहिए ही नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ विजुअलाइज करने का, अगर स्थिति ऐसी है आपकी, वहाँ समझिए कि आप मुक्त हो। फ्री माइंड फ्री रहता है, आपका मन हल्का रहता है। डिटैचमेंट के बाद से ही मैंने मैनिफेस्टेशंस छोड़ दिए, और इस जर्नी में ऐसा होता है कि डिटैचमेंट में और सरेंडर में आने के बाद ही मतलब जैसे जैसे डिज़ायर्स बहुत कम होती जाती है। कई सारी डीएफ्स प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा भी, ठीक है, जो बिल्कुल हाई वाइब्रेशनल में जा चुकी हैं कि जब डिज़ायर्स बहुत कम हो जाती है वहाँ मैनिफेस्टेशंस करने का कोई मन करता भी नहीं है। आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। तो मैंने भी डिटैचमेंट के बाद मैनिफेस्टेशंस छोड़ दिए, विजुअलाइजेशन छोड़ दिए। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया।
तब जाके मैं समझ पाई कि अब जाके मैं 3D वर्ल्ड से पूरा डिसकनेक्ट हो पाई हूँ, मैं बियॉन्ड जा चुकी हूँ 3D वर्ल्ड से। तभी हम मान सकते हैं कि हम 5D में एंटर हुए हैं। इसलिए मैं अपनी गाइडेंस में कभी भी आप लोगों को मैनिफेस्टेशंस की सलाह नहीं देती। और एक बात कि मैंने एक परमानेंट यूनियन का एक वीडियो बनाया था, उसमें गाइडेंस दी थी कि आपके सबकॉन्शियस में जो बिलीव्स होते हैं, है ना, तो वो अगर वो बिलीव्स, वो थॉट आपके लिए रियल है, आपके लिए सत्य है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए अलग से मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने कभी भी कोई सजेशन नहीं दिया अपने वीडियोस में। और क्योंकि ऐसे मैनिफेस्टेशंस डिज़ायर्स के कारण ही होते हैं, बंधन कम नहीं होता है, उल्टा और बढ़ जाता है मैनिफेस्टेशन से। शायद ये आप लोगों को पता नहीं होगा, कोई बताता भी नहीं है, पर सिखाया जाता है खूब चैनल्स पर, और जिनकी डिज़ायर्स होती है वो फंस भी जाते हैं ऐसे वीडियोस में। कभी आपने खुद से सवाल किया है कि मैं मैनिफेस्ट क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्योंकि उसके पीछे डिज़ायर है आपकी, जो मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको मजबूर कर रही है। तो उस डिज़ायर के कारण आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके बंधन कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं बल्कि और ज़्यादा। तो आप मुक्ति की तरफ बढ़ोगे कैसे जब बंधन आप बढ़ा रहे हो मैनिफेस्टेशन से? जब तक मैनिफेस्टेशंस चल रहे हैं वहाँ भी मुक्त नहीं हो, वहाँ कोई मुक्ति नहीं है। मोक्ष का अर्थ है सांसारिक बंधनों से मानसिक मुक्ति, और बंधन का अर्थ है सांसारिक बंधनों के प्रति मानसिक आकर्षण। जब तक आप 3D वर्ल्ड को लेके आप में आकर्षण रहेगा, आप अटैच रहोगे, तब तक आप मैनिफेस्टेशंस भी करते रहोगे। तो मोक्ष कैसे मिलना संभव है? हम जब मेंटल लेवल पे सोचना या चेस करना बंद कर देते हैं किसी भी चीज़ या व्यक्ति को, वही मुक्ति है। अष्टावक्र गीता में मुक्ति को इस संदर्भ में बताया गया है कि जब संसार को मानसिक तल पर त्यागने के लिए हम मुक्ति की इच्छा रखते हैं, फिर जब सब छूट जाता है, जब हम पूरा 3D के बियॉन्ड आ जाते हैं, छोड़ देते हैं 3D को, तो आखिर में एक ही चीज़ बचती है, एक ही डिज़ायर बचती है हमारे अंदर, जो है मुक्ति की इच्छा। वो सबने पकड़ रखी है, क्योंकि जो मुक्ति की डिज़ायर है वो भी आखिरकार है तो एक डिज़ायर ही। तो मुक्ति के माध्यम से सब छोड़ तो देते हैं, सब छोड़ दिया, आखिर एक ही चीज़ बची है, वो है मुक्ति की इच्छा। तो अब मुक्ति इसमें है कि मुक्ति की इच्छा भी छोड़ दो। हाँ, असली मुक्ति, रियल मुक्ति भी इसी में है, असली मोक्ष भी इसी में है कि जो मुक्ति की इच्छा को आप पकड़ के रख रहे हो, या बार बार सोचते रहते हो कि हम कब मुक्त होंगे, कब मुक्त होंगे, कब मुक्त होंगे, 24 आवर्स वो थॉट रहते हैं, तो उसे भी छोड़ दो। असली मुक्ति उसी में है। क्योंकि कई साधक समझ नहीं पाते कि जब वो मुक्ति के दबाव में होते हैं तो मुक्ति भी बंधन बन जाती है। जब साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है और जब उसका पूरा एसेंशन, इनर वर्क सब कंप्लीट हो जाता है, वो उससे पूरा ज्ञान हो जाता है, पर वो बार बार एक ही उसके विचार चलते रहते हैं कि मैं मुक्त कब होऊंगा, मुक्त कब होऊंगा, मुझे मुक्ति मोक्ष कब मिलेगा। तो वो भी एक दबाव होता है उस पर, तो वो मुक्ति भी बंधन बन जाती है तब। तो मोक्ष वही है जहाँ किसी तरह का बंधन नहीं है, मुक्ति का भी बंधन नहीं रहना चाहिए। तो मोक्ष मिलना नहीं मिलना आपकी आध्यात्मिक प्रगति पर ही निर्भर करता है। तो अगर आपका कोई कर्मा बैगेज नहीं है, सारे कर्मास कट हो चुके हैं और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में डटे हो, तो आपको जीते जी ही मुक्ति मिल सकती है। फिर अगर आप इसको डिवाइन टाइमिंग का नाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। और मुक्ति हमें जीते जी ही इसी जीवन में चाहिए होती है, क्योंकि
जीवन से मुक्ति के नाम को ही मोक्ष कहा गया है। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है, पर नहीं, हमें जीते जी ही मुक्त होना होता है, उसी को मोक्ष कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ हो, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।